रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाए। और हिंदुओं से अधिक वचन तोड़ने में कोई माहिर नहीं है, कम से कम भारत में तो यही हाल कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ हिंदू पशुओं से भी सब ह्यूमन लेवल की लाइफ लीड कर रहे हैं, जो पिशाच है, मनुष्य के रूप में राक्षस है, बल्कि राक्षस से ही नीची नहीं है। उनसे डरना एक आम हिंदू का काम है। आज जो हम माथे पर तिलक लगाकर बैठे हैं, वो उन यशस्वी पुरखों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। मोदी जी का मांस नोचने के लिए हिंदू सब तैयार खड़े हैं। महाराणा प्रताप की वीरता के तमाम किस्से आप सभी ने सुने होंगे। महाराणाओं और राजपूतों का इतिहास हमारे अंदर रोमांच और रोचकता पैदा करता है। पिछले दिनों इसी बारे में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू सभ्यता के इतिहास और अस्तित्व के लिए युद्ध पर चर्चा हुई। उसमें मुख्य वक्ता थे महाराणाओं के 1000 वर्षों के संघर्ष की गाथा लिखने वाले डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू। डॉक्टर ओमेंद्र एक जाना माना नाम है, जो पेशे से एक सर्जन होने के साथ साथ लेखक और सामाजिक संस्था निमित्तकम के संस्थापक भी हैं। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के नेतृत्व में किए गए जौहर की परंपरा की ज़रूरत और मजबूरी का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भीग गई। इतना ही नहीं, वे ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर में उपस्थित तमाम लोगों की आंखों को भी नम कर गईं। यहाँ बता दें कि चित्तौड़ में सबसे पहला और सबसे बड़ा जौहर रानी पद्मावती का माना जाता है। लगभग हर इतिहासकार ने उनके शौर्य और मार्मिक प्रसंग का उल्लेख किया है। इस बारे में फिल्मों और टीवी सीरियलों का भी निर्माण हो चुका है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी इस बात पर बहुत मुझसे रुष्ट होते हैं कि मैं जब साका जौहर का वर्णन करता हूं तो भावुक हो जाता हूं, और मैं उन्हें हर बार वचन देता हूं कि अब की बार नहीं होऊंगा, और हर बार वो वचन टूटता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कुणाल, अगर वो बात इतनी महिमाशाली है, जिह्वा से तो हम अपनी बात व्यक्त करते ही हैं, सभी करते हैं। यद्यपि मनुष्यता का तो ये ह्रास हुआ है कि हम जीभ के भी सच्चे नहीं हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाए। और हिंदुओं से अधिक वचन तोड़ने में कोई माहिर नहीं है, कम से कम भारत में तो यही हाल। लेकिन आंसू भी एक भाषा होते हैं। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां बात आंसुओं से कहनी पड़ती है। और जब मैं साका जौहर की बात करता हूं तो मेरे शब्द समाप्त हो जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं साका जौहर क्या होता है? अरे यार, जयपुर डायलॉग्स में जिन लोगों ने सुना है, आधे लोगों को पता होना चाहिए। इनको नहीं पता है, उनके लिए बताता हूं। राजस्थान में 30-40 किलोमीटर पर बड़े बड़े छोटे मोटे दुर्ग हुआ करते थे, आज भी। अब तो वो हेरिटेज होटल बन गए। मुसलमान आक्रमण जब करते थे तो इन दुर्गों को घेर लिया करते थे, और ये दुर्ग पूरा एक इकोसिस्टम हुआ करते थे। इनके अंदर पूरा का पूरा एक जीवन चलता था। पूजा होती थी, जानवर थे, 30-40 हजार नागरिक थे, व्यापार होता था, विनिमय होता था। 6-8 महीने की घेराव के बाद जब रसद पानी समाप्त हो जाते, दुर्ग के पुरुष, दुर्ग के स्वामी दुर्ग के पुरुषों को बुलाकर एक आदेश देते कि जौहर का समय आ गया है। प्रत्येक पुरुष अपने परिवार की समस्त स्त्रियों के लिए अपने घरों के बाहर चिता सजाते थे। बूढ़ी मां जिसके वक्ष का दूध पीकर बड़े हुए, जिसकी झुर्री भरे हाथों की सेवा करनी थी, जिसकी कमर में दर्द हो जाए तो मरहम लगाना था,
उसको जीवित चिता पर बिठाना था। वो पत्नी जिसे उसके बाप से कन्यादान कर भीख में मांग कर लाए थे, जिसके साथ प्रेम के वो क्षण परिवार बसाया था, उस पत्नी को जीवित जला देना था। और 5 साल की बच्ची, वो जब प्रश्नसूचक दृष्टि से देखती ऊपर की, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे बुआ के क्यों बांध रहे हैं इस लाल कपड़े से? और दादी क्यों जीवित जल गई? पापा आप क्या मेरे जैसे लोग थे? कोई ज़ॉम्बीज नहीं थे, कोई रोबोट्स नहीं थे, आपसे मेरे से अधिक प्रेम करते थे अपने घर की स्त्रियों। जीवित जला दिया 20-20 हजार स्त्रियों को। उनके घर वालों ने, उनके बापों ने, उनके पतियों ने, उनके भाइयों ने जीवित जला दिया कि उनका मरा हुआ शरीर भी मुसलमानों के हाथ में ना जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम में पाकिस्तान में बदहाल स्थिति में रह रहे हिंदू और सिख शरणार्थियों की चर्चा भी की गई। इस दौरान इन शरणार्थियों में से हर साल 1000 को कनाडा में लाने का संकल्प व्यक्त किया गया। बता दें कि डॉक्टर ओमेंद्र की संस्था निमित्तकम ने हजारों पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। हम ठहर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ हिंदू पशुओं से भी सब ह्यूमन लेवल की लाइफ लीड कर रहे हैं, जब हम यहां पर बॉलीवुड की धींगा मस्ती, क्रिकेट के सट्टे, थीम पार्टियां, स्टॉक मार्केट के दांव, पत्नी के लिए सॉलिटर का डायमंड, प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहे हैं। 4 BHK से 5 BHK, 5 BHK से 6 BHK, जैसे कि 6 कमरों में सोएंगे। और 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़ की गाड़ी। हम रुक के 1 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी चेतना को विराम दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में GTA टोरंटो के तमाम हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें विजय जैन, नरेश छावड़ा, कश्मीरी पंडित विद्याधर, श्री राव और ताहिर गोरा आदि शामिल रहे। हिंदी टाइम्स मीडिया के लिए अनिल पांडे की रिपोर्ट। पैशाचिक शक्तियों से जो पिशाच है, मनुष्य के रूप में राक्षस है, बल्कि राक्षस से भी नीची योनि के हैं, उनसे लड़ना एक आम हिंदू का काम है। Is it fair? Is it fair even to ask an ordinary Hindu to fight a battle of survival against such evil forces? इसलिए सबसे अधिक मुझे हिंदू हुए विचारक जो ये झूठा ज्ञान लगाते हैं, हिंदू में यूनिटी नहीं है जी। हिंदू यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, यूनाइटेड होने के लिए लीडरशिप चाहिए होती है। आपकी लीडरशिप कहती है कि सब धर्म बराबर है। अगर सब धर्म बराबर है तो दिमाग खराब है हमारा। 1400 साल से जो हमारे प्रताप जयंती मनाना बंद कर दो यार। प्रताप किससे लड़ रहे थे? आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हमारे पुरखों ने क्या मूल्य चुकाया है हिंदू रहने का। आज जो ये खुले माथे बैठी हैं हमारी स्त्रियां, आज जो हम माथे पर तिलक लगाकर बैठे हैं, वो उन यशस्वी पुरखों के त्याग और बलिदान का परिणाम है, जिनके नाम तक हमको याद नहीं है। जिह्वा से तो हम अपनी बात व्यक्त करते ही हैं, सभी करते हैं। यद्यपि मनुष्यता का तो ये ह्रास हुआ है कि हम जीव के भी सच्चे नहीं हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाई। और हिंदुओं से अधिक वचन तोड़ने में कोई माहिर नहीं है, कम से कम भारत में तो यही हाल है। मोदी जी का मांस नोचने के लिए हिंदू सब तैयार खड़े हैं। और ये नहीं करते, अमित शाह नहीं करता, ये नहीं करते।
अच्छा ठीक है, फेयर पॉइंट, आपकी बात में तथ्य हो सकता है। क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, आपके घर की मेड गणपति का प्रसाद नहीं खा रही और आपको पता भी नहीं है कि कब उसको ईसाई मिशनरियों ने क्रिश्चियन बना दिया। जिस एक बच्ची को आप बचा सकते थे, वो आपने अपनी ऊर्जा अपने जोन ऑफ कंसर्न में लगाई हुई है, इसलिए आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैं थक गया हूं लोगों से अपील कर करके, रोज आए दिन ग्रुप बनते कि यार व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत करो, कोई मौलिक विचार हो तो जरूर लिखो। नमामि तानहं भजैव भारतं भजाम्यहं, नमामि तानहं सदैव भारतं भजाम्यहं। हमें आज जो आवश्यकता है वो अपने भारत की वंदना की आवश्यकता है, और भारत की वंदना फूल पत्तियों से, दूध दही से नहीं होती। भारत की वंदना कैसे होती है यदि सीखना है तो हमें जो है आदरणीय ओमेंद्र जी की जो पुस्तक है उसको निश्चित रूप से एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ना होगा। 20,000 सेना के साथ 80,000 मुसलमानों को काटकर इस मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक चित्तौड़ में कुत्ते की तरह कैद करके रखते हैं। नैरेटिव क्या चलता है? तुगलकों का राज था 100 साल तक। इसी नक्शे में वो जो 6 महीने की जो कैद थी, बंदी था, उसको कब छोड़ा महाराणा हमीर सिंह ने? जब उसने सिंध, वो जो पीली लाइन है उसके लेफ्ट साइड में सिंध है, वो राजस्थान का बॉर्डर है, उसके बाद मारवाड़, मेवाड़ और जहां व्हाइट फॉल टच करता है वो मालवा। ये गूगल आपको बोल रहा है कि ये चारों राज्यों की सुवरेनिटी राइट्स महाराणा हमीर सिंह को तुगलक ने सीड किए थे। ये मैप भी दिखा रहा है। इन्होंने एक बात छेड़ी पाकिस्तानी मुसलमान, मैंने कहा नाम है पाकिस्तानी, बुल्ले शाह ने कहा था कि काफिर काफिर आख दे तू आखो आखो आख। आई टेक राइट इन कॉलिंग माई सेल्फ आई एम सही बात। विजय जानते हैं, सब जानते हैं, मैं देव भाई को पता है। और जो धर्म विरोधी हो उसको उसका सजा मिलनी चाहिए, तो समाज उसको सजा देगा ना भाई। आज अगर भारत हिंदू होकर के हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं तो समाज उनको सजा दे रहा है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। समाज जो हिंदू धर्म की हानि करता है उसको दंड दे, समाज जो हिंदू धर्म को लाभ कर रहा है उसको पारिश्रमिक दे, बस यही इसका तरीका है। हमें ईविल मिलता जाएगा। देवासुर संग्राम शाश्वत है सर, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब when we'll sit on our haunches and okay we can relax now. No, that is not gonna come. That is why Gita was spoken. So आएगी, वीट के आटे के साथ घुन आता है, आएगा।